नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत एवं विधियां से संबंधित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग शिक्षण क्या है और शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। आज का यह वीडियो शिक्षण के प्रतिमान से संबंधित है। शिक्षण का जो सामान्य अर्थ हमने देखा था, शिक्षण का जो सामान्य अर्थ है उसका जो अर्थ है वो पढ़ाना है। शिक्षण का जो सामान्य अर्थ है पढ़ाना, शिक्षण का सामान्य पढ़ाना है। और इसे और विस्तृत देखें तो शिक्षण के माध्यम से छात्र में ज्ञान, समझ एवं कौशलों का विकास कर उसके व्यवहार का अधिकतम परिमार्जन किया जाता है। ज्ञान, समझ एवं कौशलों का विकास कर छात्र के व्यवहार का अधिकतम परिमार्जन किया जाता है। इन व्यवहार परिमार्जनों के लिए, ज्ञान, समझ, सूचनाओं और कौशलों के विकास के लिए शिक्षक विभिन्न शिक्षण के सिद्धांतों, विभिन्न शिक्षण के सूत्रों, विभिन्न व्यूह रचनाओं का सहारा लेते हुए शिक्षण को प्रभावशाली तथा उद्देश्यपरक बनाने का कार्य करता है। उसी तरीके से शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने का जो कार्य करता है वो शिक्षण का प्रतिमान भी करता है। ऐसा मानना है कि अभी तक ऐसा कोई भी शिक्षण का सिद्धांत नहीं बना है जो अपने आप में स्वयं सिद्ध हो तथा सर्वमान्य हो। शिक्षण के प्रतिमान ऐसे शिक्षण के सिद्धांतों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है तथा शिक्षण के सिद्धांतों के विकास के लिए प्राथमिक सामग्री तथा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत कर रहा है। यानी अभी तक ऐसा कोई भी शिक्षण का सूत्र या शिक्षण का सिद्धांत नहीं बना है जो अपने आप में पूर्ण हो तथा सर्वमान्य हो। यानी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षण का सिद्धांत है, एक विषय से दूसरे विषय वस्तु में जब जाते हैं तो उसे छोड़ना पड़ता है और दूसरे सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। यानी कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो अपने आप में पूर्ण तथा सर्वमान्य हो। जो शिक्षण के जो प्रतिमान है वो शिक्षण के सिद्धांतों की रूपरेखा का निर्माण करने का एक प्राथमिक सामग्री तथा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में प्रतिमान का जो प्रयोग होता है वो जो शिक्षण जो कार्य होता है, जो कक्षा का जो शिक्षण होता है उसको रुचिकर, प्रभावपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने का कार्य किया जाता है। शिक्षण को हम देखें, इसके अर्थ के रूप में अगर देखें तो शिक्षण का अर्थ, शिक्षण के प्रतिमान का जो अर्थ है वो किसी एक निश्चित आदर्श की ओर प्रस्तुत करता है। यानी कि एक प्रतिमान का अर्थ जो होता है आदर्श, यानी कि छोटे छोटे वस्तुओं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना या छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित छोटे छोटे वस्तुओं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कराना तथा उनका अनुकरण करने के लिए कहना। ये जो आदर्श होते हैं वो शिक्षण के सिद्धांतों की परिकल्पना के निर्माण का कार्य करते हैं। ये जो शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं ये परिकल्पना निर्माण का कार्य करते हैं। जो पॉल डी ईगन है, इनकी एक परिभाषा है, विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक व्यूह रचनाएं ही शिक्षण के प्रतिमान है। यानी कि जो शिक्षण कार्य होता है वो एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हमारा उपचारात्मक व्यूह रचनाएं हैं वो शिक्षण के प्रतिमान कहलाते हैं। इन प्रतिमानों के कुछ निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे शिक्षण में विकास करना। जो प्रतिमान होता है ये शिक्षण में विकास करता है। यानी कि एक शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य कैसे करना है ये कहीं न कहीं ये बतलाता है और जो शिक्षण कार्य होता है उसे सरल, प्रभावपूर्ण तथा रुचिकर बनाने का कार्य करता है। पाठ्यक्रम का विकास करता है। दूसरा है पाठ्यक्रम का विकास करता है। जो शिक्षण का प्रतिमान है वो पाठ्यक्रम का विकास करता है। यानी कि विभिन्न पाठ्यक्रमों को कैसे पढ़ाना है, किन विधियों का सहारा लेते हुए पढ़ाना है, किस प्रकार के आदर्शों का हमको अनुसरण करके पढ़ाना है, इन सब सारी चीजों का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से करता है। अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन, जैसा कि हमने कहा जो शिक्षण कार्य होता है वो एक निश्चित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए शिक्षण कार्य होता है
और उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के शिक्षण के सूत्र हो, शिक्षण की व्यूह रचना हो, शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार के आदर्श का चयन कर उस शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में कहीं कराने के लिए कराया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन, यानी कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन किया जाए कि उस पाठ्यवस्तु को रोचक, प्रभावशाली और तथा आनंददायक रूप से पढ़ाया जा सके। यानी शिक्षक का जो प्रतिमान होता है वो एक शिक्षक को अनुदेशनात्मक सामग्री चयन करने में मदद करता है। अगला जो है मार्गदर्शन का कार्य, जो शिक्षक के जो प्रतिमान है ये एक मार्गदर्शक की भूमिका में कार्य करता है। जैसे हमने कहा कि शिक्षक के प्रतिमान से तात्पर्य आदर्श, आइडियल रूप होता है। यानी कि जब एक बिल्डिंग बनता है तो उस बिल्डिंग से संबंधित पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है, छोटा आकार का, उसी आकार का एक ब्लूप्रिंट बनता है और उस ब्लूप्रिंट में हमको उस बिल्डिंग की संपूर्ण रचना या रूपरेखा दिखाई देती है। उसी प्रकार से एक शिक्षण में भी जो प्रतिमान होता है वो मार्गदर्शन की भूमिका में होता है। यानी कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना होता है, एक ऐसी पाठ्य योजना बनी होती है जिसमें पूरे शिक्षण या कक्षा की गतिविधियां दिखाई देती हैं और उन्हीं गतिविधियों के उसी मॉडल्स के आधार पे, उसी पाठ्य विषय वस्तु के आधार पे, उसी सामग्री के आधार पे एक शिक्षक जो होता है अपना शिक्षण का सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। अगला लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। जैसा कि हमने कहा जो शिक्षण जो होता है एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जाता है। शिक्षण का प्रतिमान भी उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में एक सहायक की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगले वीडियो में हम लोग शिक्षण के जो विभिन्न प्रतिमान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।